कि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट्स पे मास्टरी महारता हासिल करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको 4 स्टेप्स ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप ज्यादा पढ़ाई कम समय में कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये इन्फॉर्मेशन यूजुअली पेड वर्कशॉप्स में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लिसन वेरी केयरफुली और शायद आपको नोट्स भी बनाना पड़े। स्टेप नंबर 1 होता है DLC, डायनामिक लिसनिंग इन द क्लास। डायनामिक लिसनिंग इन द क्लास का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो भी पढ़ाई होती है, यूजुअली जो नए सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, नए चैप्टर्स होते हैं आपके, ये सारी चीजें जो हैं आपको एक टीचर सिखाता है। वो चाहे क्लासरूम में हो, वो चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे एक ऐप के माध्यम से हो, आप किसी और से ज्ञान हासिल कर रहे हो। दूसरा भी तरीका है ज्ञान हासिल करने का, सेल्फ स्टडी। उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, जहां पर आप खुद जो है रिसर्च करके वो करते हैं, वो चीज अलग है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट यू अटेंडिंग क्लासेस। तो ये बहुत जरूरी है जानना आपको। एंड ये भी जानना जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब टीचर आपको पसंद आती है या फिर टीचर आपको वो कनेक्ट होता है कि भाई बहुत ज्यादा आप इज्जत करते हो टीचर की, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो वैसे टीचर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं आप बहुत अच्छा उसमें स्कोर करते हो या फिर आपकी समझ बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो टीचर्स को आप पसंद नहीं करते, जिसके साथ आपकी जमती नहीं है, यूजुअली उन सब्जेक्ट्स में आप नीचे जाने लगते हो। तो सबसे पहले यह समझना है कि टीचर्स का ज्ञान जो माइंड में है, आप ऐसे कैसे जो टेक्निक्स हैं इस्तेमाल करके अपने माइंड के अंदर कैसे लेकर आना, ये आपको सीखना है और बहुत जरूरी है। क्यों? 2 कॉन्सेप्ट्स है ब्रेन साइंस के। नंबर 1 इज न्यूरोजेनेसिस और नंबर 2 न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, गौर से सुनिए, बहुत ही सरल है समझना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर से आप एग्जाम्स में अच्छा करना चाहते हैं और मास्टरी अचीव करना चाहते हैं। तो न्यूरोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब भी आप क्लास में बैठते हैं, राइट, या फिर समझ लीजिए जब आप पैदा हुए थे, थोड़ा सा हम पास्ट में जाएंगे। जब आप पैदा हुए थे, जैसे ही पैदा हुए, आपने ये अनाउंस नहीं किया, ऐलान नहीं किया कि मम्मा मुझे मैथ आता है, मम्मा मैं फिजिक्स अपने माइंड में लेकर पैदा हुई हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस अपने माइंड में लेकर पैदा हुई हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं अंदर, आपके ब्रेन के अंदर 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स द इंडियाज पॉपुलेशन। इतने सारे न्यूरॉन्स, और हर एक न्यूरॉन कंप्यूटर की तरह काम करता है, मेमोरी और रिकॉल की जब हम बात करते हैं। और वही नहीं, आपका जो ब्रेन है नए न्यूरॉन्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। और ये स्टडी से कैसे रिलेटेड है? वेरी सिंपल है। जब भी आप बैठे हैं क्लास में, स्पेशली मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, जब भी आप बैठे हैं सीखने के लिए, तो ये लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और आपका ब्रेन जो है इन सब्जेक्ट्स को सीखता है, नए न्यूरॉन्स क्रिएट करता है उस कॉन्सेप्ट को लेकर के। और अगर से आपने वो न्यूरॉन्स नहीं क्रिएट किए ब्रेन के अंदर, तो आपका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं क्रिएट हुआ आपके ब्रेन के अंदर। जब सब्जेक्ट मैटर ही क्रिएट नहीं हुआ आपके ब्रेन के अंदर, तो आप एग्जाम में कैसे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो? सोचने वाली बात है। तो आपको यह समझना है कि टीचर के साथ जुड़ना है, नो मैटर कैसा रिश्ता है आपका, पसंद करते हो नहीं करते हो, दैट इज ऑल सेकेंडरी। टीचर के साथ जुड़ना है एंड वो मटेरियल जो है आपको टीचर के माइंड से अपने माइंड में लेकर आना है। जो स्टूडेंट्स मेरे डायनामिक लिसनिंग मेरे साथ सीखे और अप्लाई किए हैं, नेशनल लेवल पर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। इट इज दैट इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन योर माइंड। तो एक बार आपने ये न्यूरॉन्स जो है क्रिएट कर लिए, द नेक्स्ट स्टेप इज कनेक्शन बिटवीन दीज न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि ये न्यूरॉन्स के बीच में जितने ज्यादा कनेक्शंस होंगे, उस सब्जेक्ट को लेकर के जितने ज्यादा आप कनेक्शंस बनाओगे, उतना आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर पाओगे। तो पहला स्टेप हुआ डायनामिक लिसनिंग इन द क्लास। आपने कनेक्ट किया टीचर के साथ, वो सारा सब्जेक्ट मैटर आपने अपने माइंड के अंदर डाल लिया, न्यूरॉन्स बना लिए। अब आपको उन कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाना है। तो आप घर आओगे, घर आने के बाद स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है, और स्टेप नंबर 2 है रिवीजन। यस, जो भी क्लास में पढ़ाई की आपने, द सेम डे आपको उस चीज को रिवाइज करना है, यानी कि रीइंफोर्स करना है।
पढ़ाई 12 बजे हुई तो शाम में आकर के एक बार आप उसको रीइंफोर्स करें। और जब आप रीइंफोर्स करते हो, जब आप वो पढ़ाई करते हो, आपको बैठ करके हर एक लाइन जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉर्मल रीडिंग। आपको नॉर्मल रीडिंग नहीं करना है, क्योंकि आपको यह भी समझना है कि 80% आपके जो किताबें हैं, राइट, 80% जो मटेरियल है वो ऑथर की लैंग्वेज है। इसको मैं कहता हूं 80-20 रूल, पेरेटोस प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हमको क्या सिखाता है कि 80% जो आपके रिजल्ट्स मिलते हैं 20% एफर्ट से मिलते हैं। ठीक वैसे ही 80% जो आपका एग्जाम में जो बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है वो आएगा 20% मटेरियल से जो आपके बुक में है। यानी कि 80% ऑथर का लैंग्वेज होता है, आपको 20% कॉन्सेप्ट्स समझाने के लिए। तो हर एक पैराग्राफ में ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं और वो कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं। तो जब आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो घर आकर के आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, और वो तब कर पाएंगे आप जब एक स्किल है जो आप रेगुलर रीडिंग करेंगे, हर लाइन आप पढ़ रहे हो वैसे नहीं। ये एक स्किल है जिसे कहते हैं स्पीड रीडिंग। आपको हाई लेवल रीडिंग करनी है, यानी कि हाई स्पीड पर आपको रीडिंग करनी है। यूजुअली क्या होता है कि रीडिंग स्पीड जो हमारी होती है, आवर रीडिंग स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू आवर टॉकिंग स्पीड, स्पीकिंग स्पीड। अगर से आप 100 शब्द 1 मिनट में बात करते हैं तो 100 शब्द ही 1 मिनट में आप पढ़ पाते हो। अभी आपको इंक्रीज कैसे करना है? बहुत सारे कोर्सेज हैं। आई हैव अ कोर्स डबल योर रीडिंग स्पीड इन 30 डेज एंड ऑल दैट। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे फाउंडेशनल टेक्निक्स बताऊंगा, आप इनको इस्तेमाल कीजिए और आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। नंबर 1 है स्प्रीडर ऐप। राइट, बाय द वे स्प्रीडर ऐप ने मुझे कुछ दिया नहीं है कि मैं इनको प्रमोट करूं। मैंने देखा कि ये ऐप कैसे काम करता है। बहुत ही बढ़िया ऐप है। आपको क्या करना है, स्प्रीडर ऐप आप डाउनलोड कीजिए। उसमें जो भी आपको स्पीड रीड करना है वो टेक्स्ट जो है आपको उसके अंदर डालना है। राइट, अभी आप सोचेंगे सर वो टेक्स्ट डालो, वो इतना टाइम हम क्यों बिताएं? इट्स वेरी सिंपल। जब भी आप इट्स अ वन टाइम थिंग। एक बार आपने ये कर लिया तो आपको फायदा एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी मिलेगा। हाउ? सुनिए गौर से। तो मेन जो कॉन्सेप्ट्स है आपके में भी आपको याद करना है कि फंक्शंस ऑफ हार्ट क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड में। एडीज करंट आपको याद करना है, या जो भी आपको सीखना है तो आप क्या करोगे, अपना फोन लेकर के आप डिक्टेट कर सकते हो उस पैराग्राफ को, उस पेज को। डिक्टेट करने के बाद आप उसको कॉपी पेस्ट कीजिए स्प्रीडर ऐप में। जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे 200 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड पर उस टेक्स्ट को आप प्ले कीजिए। अभी थोड़ा सा डोंट गेट कंफ्यूज, इस पर्टिकुलर अभी वीडियो को आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि यू कैन रीड एट हाई लेवल्स। ऑलराइट, मैं वीडियो प्ले करने से पहले आपको यह भी बता दूं कि हमारा स्पीड कम हो जाता है जब हम वर्बलाइज करते हैं। कभी भी जोर जोर से पढ़ाई मत कीजिए। यूजुअली घर में हमको बोला जाता है सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से पढ़ो। क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो या सो गए? राइट, तो हमको आदत हो जाती है कि भाई हम जोर जोर से पढ़े। मे बी ही वॉज ग्रेटफुल दैट ही वॉज जस्ट एक्सपीरियंसिंग द फर्स्ट स्टेज, दिस टॉयलिंग एंड लेबरिंग। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे हम जोर जोर से पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। इसको वोकलाइजेशन कहते हैं। आप वोबलाइज कर रहे हो, मत करो, जोर जोर से मत बोलो। अभी आप क्या करोगे, चुप रहोगे तो माइंड आपका पढ़ने लगेगा, यानी कि जोर जोर से आप मन ही मन में पढ़ने लगोगे। उसको कहते हैं सब वोकलाइजेशन, और वो भी आपको नहीं करना है। हाँ, सब वोकलाइजेशन 0 पर नहीं लेकर जा सकते, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो। और जितना कम सब वोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा स्पीड आपका बढ़ेगा। याद रखिए कि सब वोकलाइजेशन आप टोटली 0 पर लेकर नहीं जा सकते। तो ये ऐप क्या करेगा, आपके ब्रेन को प्रैक्टिस करवाएगा कि हाई स्पीड में पढ़ा कैसे जाता है, आप रीड कैसे कर सकते हैं। देखो अभी वीडियो, समझ में आएगी बात। All right, so now that you saw the video, देखा आपने,
बहुत ही फास्ट तरीके से आपका ब्रेन प्रोसेस कर सकता है इंफॉर्मेशन को, लेकिन जब हम बोलने लगते हैं तो वो स्लो हो जाता है। तो आप इसको एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने ब्रेन को आपने प्रैक्टिस करवाया हाई स्पीड पर पढ़ने के लिए। क्या ये ओवरनाइट हो जाएगा? आपने प्रैक्टिस आज किया तो कल आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, इट टेक्स टाइम। और अगर से आपको एक प्रोफेशनल तरीके से सीखना है, यू कैन ऑलवेज एनरोल इनटू माय स्पीड रीडिंग प्रोग्राम। सो कमिंग बैक, टिप नंबर 2, तो यहां पर क्या हुआ कि आपने डायनामिक लिसनिंग की, घर आए, रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करने के टाइम पर आप स्पीड रीडिंग कर रहे हो, तो स्पीड रीडिंग आपने स्पीडर ऐप इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरा, अपनी आंखें जो है, जब भी हम पढ़ते रहते हैं, कहा जाता है कि आवर माइंड इज अ ड्रंकन मंकी, यानी कि हमारा जो मन है वो एक बंदर की तरह काम करता है, बंदर जो मदिरा पिया हुआ है, होश में नहीं रहता, यानी कि यहां से वहां जंप करता रहता है, कूदता रहता है माइंड हमारा। आप पढ़ रहे हो, सडनली कहीं और थॉट चला गया, आप पढ़ रहे हो, कहीं और कुछ और सोच रहे हो, राइट? तो यहां पर अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको जरूरत है एक टेक्निक की, जिसको कहते हैं द गाइड टेक्निक। गाइड टेक्निक का मतलब होता है कि आपने एक पेन लिया या फिर आपका फिंगर आपका गाइड होता है, अपनी आंखों को गाइड करना। जब आप गाइड इस्तेमाल करके ऐसे पढ़ते हो, यानी कि ठीक सेंटेंस के नीचे आपने गाइड को रखा और ऐसे आप मूव कर रहे हो पढ़ाई के टाइम पर, एंड यू डू दिस। इनिशियली आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, क्यों मैं ये करूं? ट्रस्ट करो इस प्रोसेस को। गाइड टेक्निक इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट अगर से आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हो। और रीडिंग स्पीड क्यों बढ़ाएं? जब आप रीडिंग स्पीड बढ़ाओगे तो ज्यादा पढ़ोगे कम समय में, और जो समय बचा रहेगा रीइंफोर्समेंट, रिवीजन के लिए आपको काम आएगा। और जितना रिवीजन आप करोगे उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस आपके जो माइंड के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, जो मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी बोल रहा था, राइट? जितने कनेक्शन है वो स्ट्रांग होंगे, और जितना ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन होगा उतना परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा एग्जाम में। इट्स वेरी सिंपल। ये टेक्निक्स, ये सारे टेक्निक्स सिखा करके मैंने जो फेल हो रहे थे स्टूडेंट्स, उनको IIT JEE नीट जैसे एग्जाम्स क्रैक करवाए हैं। ये टेक्निक इस्तेमाल करके मैंने एक रिकॉर्ड सुपर मेमोरी का, आई एम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑलराइट, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके मैंने अपना डॉक्टरल प्रोग्राम फिनिश किया है। आई फिनिश माई डॉक्टरेट डिग्री। जो मेरे थीसीज हैं 198 साइटेशंस और रेफरेंसेस के थीसीज है। इतना रिसर्च करने के बाद और बहुत सारी किताबें लिखने के बाद और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद ये सारे टिप्स मैं दे रहा हूं आपको। इस्तेमाल कीजिए, बाद में मुझे बताइए कि ये सारे टिप्स कैसे काम आए। तो कमिंग बैक, फाइनल 2 स्टेप्स हैं। तो आपने डायनामिक लिसनिंग किया क्लास में, घर में आया, आपने रिविजन किया, राइट? रिवीजन करते समय आपने क्या किया? स्पीड रीडिंग का इस्तेमाल किया, स्पीड रीडिंग करके आपने रिवीजन किया। तो 3rd स्टेप हो गया समराइज करना, यानी कि जो भी पढ़ाई आपने की आपको वो लिख करके समराइज करना है। और समराइज के टाइम पर आप किताब थोड़ा सा रेफर करके आप समराइज कर सकते हो। तो एक बार आपने समराइज कर लिया, समराइज करने के बाद समरी को एक बार आप रिवाइज कर लें, और उसके बाद किताब बंद करके आपको फाइनल 4th स्टेप टेस्ट लेना है। यस, रिटन टेस्ट लेना है, आपको लिखना है। अभी आप बोलोगे सर इतना टाइम नहीं रहता अपने पास, कौन टेस्ट लेगा? ये सारे जो इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, आपको मालूम है कि ये आ सकते एग्जाम में, उन आंसर्स को टेस्ट करना ही है आपको। क्योंकि अगर से आपने टेस्ट नहीं किया तो आप इल्यूजन ऑफ मास्टरी का शिकार हो सकते हो। अभी इल्यूजन ऑफ मास्टरी क्या है? आई हैव पोस्टेड दिस वीडियो चैनल पर, आप चेक कर सकते हो। इल्यूजन ऑफ मास्टरी का शिकार होने वाला स्टूडेंट बहुत ही उसका परफॉर्मेंस नीचे चला जाता है। वो बहुत डिसअपॉइंट भी हो सकता है कि भाई परफॉर्मेंस क्यों ऐसा चला गया, बिकॉज ऑफ इल्यूजन ऑफ मास्टरी। इल्यूजन ऑफ मास्टरी का शिकार नहीं बनना है तो आपको टेस्ट लेना ही है। फॉलो कीजिए इन स्टेप्स को और देखिए कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। इट्स गोइंग टू मोटिवेट मी टू प्रोड्यूस मोर सच वीडियोस। टेक चार्ज ऑफ योर एग्जाम रिजल्ट्स, take charge of your brain and take charge of your life, and I will see you soon.